नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। जितना ज़रूरी माँ का आवाहन है, माँ का बुलाना है, माँ की सेवा है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बात ध्यान देना कि आप जब 9 दिन माँ की पूजा करते हो, चाहे 7 दिन पूजा करते हो, आप अष्टमी पूजते हो तो आप क्या करते हो, आप कन्या पूजते हो तो आप क्या करते हो, कन्या पूजन में कहीं आप गलतियां तो नहीं करते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी कोई कमी आपको तंग ना करे, कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो, आप हमेशा सुखी और खुश रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कर्मों पर इंसान को बिलीव करना चाहिए और आपको पता है कि नवरात्रों का पावन अवसर चल रहा है, कन्या पूजन। जब 9 दिन देवियों की साक्षात पूजा करते हैं, वो घर में आती हैं, इतनी पॉजिटिविटी फैल जाती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है। लेकिन जिस तरह से आप किसी इंसान को अपने घर में लाते हैं, आप क्या खाएंगे, आप इस कमरे में रहिए, आप क्या पहनेंगे, आपको क्या पसंद है, तो जब वो जाता है तो आप कहते हैं ना, मिठाई का डब्बा दे दें, हम सगन का लिफाफा दे दें, हम अच्छे से इसको भेजें, ऐसा करते हैं ना, आप ऐसा कहते हैं ना, तो याद रखिए उसके कुछ तरीके होते हैं, कोई तरीका होता है। कन्या पूजन जैसे कुमारी पूजन होता है, ऐसे कन्या भोज कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के जब आप 9 रूपों को अपने घर में बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हिंदू अनुष्ठान करते हैं, 9 देवी के 9 रूपों को मनाने की हमारे यहाँ पर प्रथा है। तो जिस दिन आप कन्या पूजन करें, 9 लड़कियां आनी चाहिए और एक भैरव बाबा आने चाहिए, लड़का, और साथ में एक आपके पास आना चाहिए, कौन, एक आपके पास हनुमान जी आना चाहिए। उनको घर बुला कर लाए, भोजन घर में कराएं, उनको घर में लाने से पहले उनके पैर धोएं, उनके पैर धोने के बाद उन्हें एक स्थान दें, उन्हें बिठाएं, उन्हें उपहार दें। नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि कन्या देवी दुर्गा के अवतारों का रूप है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप रूप मानकर उन लड़कियों की आपको पूजा करनी चाहिए। और कोई अष्टमी पूजता है, कोई नौमी तिथि पूजता है, जैसे भी आपके यहाँ पूजा जाता है, पर लड़कियों को बड़े श्रद्धा और भाव से लाए क्योंकि ये मंगल का साल है। तो कैसे करें पूजा? पूजा का कोई शुभ मुहूर्त और कोई समय नहीं होता है। आप अगर अष्टमी कर रहे हैं तो महाअष्टमी 30 सितंबर की है और आप सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से सुबह उठ के अपना हलवा वगैरह बना के पूजा कर सकते हैं। और अगर आप नौमी कर रहे हैं तो वो 1 अक्टूबर की है, वहां भी आप कन्याओं की सुबह से पूजा कर सकते हैं।
डिपेंड आपके ऊपर करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अष्टमी भी करते हैं, नवमी भी करते हैं, वो भी आपकी पूजा है। कन्या पूजा का महत्व बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। हमारे यहाँ तो कहते हैं जहाँ होता है नारी का सम्मान वहीं बसते हैं श्री भगवान। उससे तो उत्तम तरीका ग्रंथों में बताया ही नहीं गया है कि पूजा कन्याओं की जाए। आप अपने घर की बेटियों को भी कन्या के रूप में पूजित कीजिए और बाहर से भी कन्याओं को जरूर लेकर आइए। आपको 9 साल से छोटी छोटी कन्याओं को पूजा में रखना चाहिए, बिठाना चाहिए। और आपको एक जिसे कहते हैं भैरव बाबा का स्वरूप और एक निश्चित रूप से हनुमान का प्रतीक माना जाने वाले 2 लड़कों को जरूर बिठाना चाहिए। इसके सिवा आपके घर में जितनी कन्याएं आप सबको बिठाएं, लेकिन मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि कन्याएं 9 से कम नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में कन्याओं का स्वागत अच्छे से करें, उनके पैर धुलाएं, उन्हें आसन पे बिठाएं, उन्हें कलावा बांधें, उनके माथे पे लाल कुमकुम लगाएं, चंदन का तिलक जरूर लगाएं, अक्षत जरूर लगाएं। उसके बाद अपने घर में देसी घी से बनी हुई पूरी, काले चने, नारियल, हलवा ये रूप में माँ को भोग के रूप में दे। इसके बाद कन्याओं को उपहार में चुन्नी दें, चूड़ियाँ दें, कपड़े दें। आजकल लोग चॉकलेट भी देते हैं और लिखाई पढ़ाई का सामान भी देते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी पॉकेट अफोर्ड कर सके वो ज़रूर दें। फिर आप उन्हें फल दें और दक्षिणा यानी कि उन्हें पैसे ज़रूर दें। इसके साथ उनके पैर छुएं, कन्याओं का आशीर्वाद लें और बोले जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो उनके ऊपर इत्र ज़रूर छिड़कें और साथ साथ उनके साथ भंडारे जो खाएं, जो आप उनको खिलाएं, उन्हीं के साथ बैठ के वो भंडारा खाएं। उन्हीं के साथ जो है व्रत खोले तो बहुत अच्छा है। कलश का विसर्जन करें। कैसे करें? जो भी आपने कलश पे नारियल रखा है वो तोड़कर कन्याओं में ही बांट दीजिए। उसमें जो जल है वो पौधों में डाल दीजिए, घर में छिड़काव कर दीजिए। नारियल, चुन्नी, आम के पत्ते सब हटाकर पेड़ के नीचे रख दीजिए। नारियल तो आप कन्याओं को दे देंगे। श्रृंगार का सामान माँ को जितना भी आपने अर्पण किया है, ये जो 9 कन्याएं आपके घर में आ रही हैं, इन्हीं में आपस में वो सामान बांट दीजिए। ये शुभता का प्रतीक होगा। इस दिन अपने घर में जब कन्याएं आपके यहाँ भोजन कर कर जाएं तो कन्याओं को जाते ही तुरंत वहां सफाई मत कर दीजिए, वो गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस इज रॉन्ग। आपकी कन्या के जाने के आधे घंटे बाद सफाई होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ उसी दिन जो है कलश हटाने के बाद जो सिक्का है कलश में वो तिजोरी में रख लें लाल कपड़े में बांध के। उसी दिन कलश हटाने के बाद अगर आपके यहाँ पे जवे जो है, जो हमने खेतरी बीजी है, वो विसर्जित हो जाती है, लेकिन बहते हुए जल में विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। उसे गौ माता को खिलाएं, मिट्टी को गमलों में डाल लें। देखिए कितना अच्छा सदुपयोग है इसका, क्योंकि हमारी समस्त देवी देवताओं का वास हमारी गौ माता में, गौ माता की सेवा करें। और कन्याओं को जब आप घर लाएं उन्हें गले लगाकर और खिलौने देकर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, भजन करते हुए, डांस करते हुए, उनके साथ गिद्धा पाते हुए फिर विदा कीजिएगा। जब कन्याएं आपके घर में आए तो माहौल ऐसा हो, ओए होए जैसे साक्षात माता रानी आ गई है, जैसे आपका घर ही जो है ना वो पावन जगह बन गया है। उन्हें गुलाब दें, चंपा दें, मोगरा दें, गेंदे के फूल दें। कन्याएं उनके गले में गले की मालाएं पहने और कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफियाँ बहुत ज़रूरी है देना, वो ज़रूर दें। और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने भाव से कन्याओं का श्रृंगार करें। उन्हें बिंदी काजल लगाएं, चूड़ियाँ पहनाएं। अगर कर नहीं सकते श्रृंगार उनका तो ये सामान एटलीस्ट कम से कम उन्हें तोहफे के रूप में ज़रूर दे दीजिए। कन्या पूजन का कोई मुहूर्त नहीं होता, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जितनी जल्दी पूजा कर सके उतनी जल्दी करें। कन्याओं को उपहार में चाकू, कैंची, ब्लेड, ये कांच की बनी हुई कोई वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, ये अशुभ मानी जाती है। काले कपड़े, रुमाल, काले रंग का कोई भी चीज़, काला नीला कन्या को नहीं देना चाहिए। पूजा में स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए जब कन्या आपके घर पर आए मेन डोर पर, और आप उन्हें खाने के अंदर जितना ज़्यादा सात्विक भोजन देंगे उतना अच्छा होता है। जब कन्या आपके घर से जाए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, उन्हें गले लगाएं और अगली बार भी जल्दी आने का आग्रह ज़रूर करें। और कभी कन्या को खाली हाथ विदा ना करें। जब वो आपके घर से जा रही हो तो कोई ऐसा मजाक, कोई ऐसी बात कहिए कि ओए होए मुस्कुराती हुई माता रानी आए, मुस्कुराती हुई माता रानी जाए। उनके जाते ही तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, ये एक अपशकुन है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों को रखिए खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा हो आपके ऊपर और जीवन में आपको सुख सुविधाएं मिले। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कन्या पूजन भारतीय सभ्यता संस्कृति में नवरात्रों में तो होता ही है, लेकिन इसे आप किसी भी नॉर्मल शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर भी कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार वाले दिन भी कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि कन्या पूजन है तो हमें कन्या पूजन नवरात्रों में ही करना है। आप मतलब अष्टमी पे, महानवमी पर, ऐसा नहीं है। आप पहले दिन से कन्या को घर बुलाएं,
दूसरे दिन दूसरी को बुलाएं, तीसरे दिन तीसरी को बुलाएं, या एक ही कन्या को 9 दिन लगातार बुलाकर उसे फूल, फल, मिठाई, पैर धोना और अलग अलग देवी के अलग अलग भोग हैं उसे खिलाना, उसे देना भेंट स्वरूप। ओए होए, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये कर कर देखिए और जीवन में बदलाव देखिए, आपका जीवन खुशियों भरा हो जाएगा और चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ओए होए ज़रूर करें। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।